हाँ जी भाइयों। हाँ जी, क्या बात करने जा रहे थे कि ये जो आज इसमें दिल्ली इलेक्शन की बात थी कि आज जो भी मीडिया में चल रहा है, जो भी आप देख रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, एंटी इनकम्बेंसी, अरविंद केजरीवाल ने ये किया था, उसने वो किया था। पर जो बातें कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं, इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि यार जो उन लोगों के अगेंस्ट में हुआ है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। कि जो भी बड़े बड़े जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन वटेवर, स्पेशल गेस्ट वटेवर, मतलब न्यूज़ चैनल्स पे वो ये बात क्यों नहीं करते कि यार अरविंद केजरीवाल को जब उनकी जो टीम है उनको पूरा गिरफ्तार करके उनको दे वर रॉन्गली एक्यूज्ड, वो जेल में रहे इतना टाइम, और उनके साथ जो भी उनके ऊपर कोई भी जो चार्जेस थे वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं। ठीक है, वो अभी वो स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है, और वो इंडिया ने उनको छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी आई है वो किस बात से आई है, कौन से मुद्दे से आई है? वो मुद्दा उनके पास क्या था? शीश महल। और शीश महल में क्या था? ओके, अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक हाउस बनाया, उसने कुछ उसमें लगाया, अच्छा फैंसी बना दिया उसको। तो वो तो सेम बात ही है ना। तो वो उसने अपने लिए थोड़ी ना बनाया था। आज वो वार है तो अब वहाँ पर कौन रहेगा? वो रहेगा क्या? सेम बात अगर कहते थे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लिए नया संसद भवन बनाया था, उनके पास सब कुछ, संसद भवन हमारे पास ऑलरेडी था, देयर वाज ऑलरेडी ए पार्लियामेंट देयर, राइट? एंड फिर भी उसने नई वाली बना दी। वो भी देख रहा था कि वो कौन सा अपने लिए बना रहा है। जो ये सारा गोदी मीडिया था, ये सारे के सारे लगे हुए थे कि उस चीज़ को जस्टिफाई करने में कि वो कौन सा उन्होंने अपने लिए बनाई है, वो कौन सा उन्होंने अपने घर के लिए बनाई है। वो उसमें तो प्राइम मिनिस्टर है, उसमें तो सारा कैबिनेट जाएगा, जहाँ सारी जो हमारे मिनिस्टर्स जाएंगे। ठीक है, सेम थिंग। जो उनका जो वहाँ पे जो उनका डिफेंसिव जो फैक्ट था, वो सेम भी अरविंद केजरीवाल के बारे में था। उसके बारे में ये चीज़ें नहीं हो रही थी, वो सब कुछ अगेंस्ट था ऑलरेडी। पूरा का पूरा गोदी मीडिया, जितनी पावर उन्होंने लगाई है, उतनी पावर अगर कोई मीडिया इनको देता, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, तो वो भी पावर में आ जाते। सिंपल एज दैट। लेकिन अब मुझे ये नहीं, वो भी इस बात को नहीं ज़्यादा कह रहे हैं, इस बात को ज़्यादा बोल रहे हैं। वो भी सिर्फ बैठ गए हैं कि ठीक है ये, हाँ हम हार गए हैं, दैट्स इट, बात ख़त्म हुई है ना। मुझे इसमें मैं ये भी मुझे नहीं पता चल रहा कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद कितनी और बातें हैं जो कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी, इवन बीबीसी हिंदी और द फ्रीलांसर न्यूज़ चैनल्स ऑन यूट्यूब, वो भी नहीं कह रहे हैं ये बात के इतनी ज़्यादा वोटर्स ऐड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोटर्स कट हो रहे हैं। वो बात बाहर क्यों नहीं आ रही? उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? कोई जांच अथॉरिटी क्यों नहीं है उसके बारे में? और इलेक्शन कमीशन उसके बारे में ज़्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे पा रहा? महाराष्ट्र में जो हुआ, वो राहुल गांधी ने उसके बारे में बात की, लेकिन वो उसको ऐसे ही बात कर रहा है जैसे कोई नॉर्मल बंदा इंडिया का वो बात कर रहा हो। लेकिन उनको, जैसे एक बार योगेंद्र यादव ने कहा था कि वो जो कर रहे हैं वो एक आम आदमी कर सकता है। आप नेशनल पार्टी हो, आप कुछ उससे ज़्यादा करें। आई डोंट नो व्हाई वो भी नहीं इसके बारे में ज़्यादा इसको ज़्यादा बाहर लेके आ रहे हैं। ज़्यादा जो उनको देनी चाहिए इस चीज़ के बारे में वो नहीं दे पा रहे हैं। और कमिंग बैक टू आम आदमी पार्टी, सेम थिंग। वो इस चीज़ के बारे में, गोदी मीडिया के बारे में कुछ नहीं बोले। और जो उन्होंने जो जिस तरह की गेम प्ले, जिस तरह का जो हर एक लोएस्ट लेवल पर जाकर बीजेपी ने जो वहाँ पे किया है, शरेआम ये पैसा देना ही तो है ना वोट के लिए, कि हमको इतने पैसे दे देंगे, हमको इतने पैसे दे देंगे, हम उनको घर घर जाके उनको मिल रहे हैं, बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। और
और पता नहीं क्या किस तरह की चीज़ें उनको दे रहे हैं कि बस आप हमको अपना वोट दे दीजिए। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपनी गवर्नमेंट लेके आना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बंदे तोड़ के हो, खरीद के हो, हॉर्स ट्रेडिंग, यू नेम इट, वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ईडी सीबीआई उन्होंने क्या कुछ नहीं किया दिल्ली में। ठीक है, अगर आप और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी खड़ी रही, फिर भी अपोजिशन में है आज। ओके, थैंक्स टू कांग्रेस। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि जो वो बोल रहे हैं कि हमने मिडिल क्लास को, बीजेपी ने मिडिल क्लास को टारगेट किया, मिडिल क्लास का वोट्स। मिडिल क्लास क्या पानी नहीं पीते क्या? वो रोट खाना नहीं खाते? ठीक है, अरविंद केजरीवाल एक वन ऑफ द ओनली पॉलिटिशियंस इन होल ऑफ इंडिया जिन्होंने अपनी गलती मानी। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमसे ये नहीं हो पाया, लेकिन हमने ये किया। ठीक है, ओके। और वो कह रहे थे हम करेंगे, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हमें जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन इट्स नॉट द राइट वर्ड, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उनके सेंट्रल मिनिस्टर्स, आई डोंट नो उस अदारे का नाम क्या है, लेकिन वो उनको काम करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, और वो साफ साफ बता रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि यार इन सब के बावजूद भी हम आपको ये सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये तो कोई तर्क बनता नहीं है कि अगर कोई दिल्ली वालों ने ये सोचा कि अगर आपको वो काम नहीं करने दे रहे तो हम उन्हीं को ले जाते हैं, वो खुद काम करेंगे यहाँ पे। उन्होंने बाकी जगह पर कितना काम कर दिया आपको दिख ही रहा है ना। हर एक जगह पे जहाँ पे इलेक्शन होती है, जहाँ पर बीजेपी नहीं है पावर में, वहाँ पर दंगा फसाद ज़रूर होता है। ठीक है, दिल्ली में भी हुआ था, उन्होंने हरियाणा में इलेक्शन से पहले इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर भी दंगे करवाए गए, वहाँ पर भी अब तोड़ फोड़ हो, ये वो सोशल मीडिया पे इसको गाली उसको गाली, ये इन्होंने वहीं पे ये किया। इससे पहले लास्ट ईयर कहाँ पे, नो लास्ट ईयर, फ्यू ईयर्स अगो, बंगाल में क्या हुआ। ठीक है, फिर दिल्ली में जेएनयू में और जो दंगे हुए 1-2 साल पहले, उसमें इन्होंने वहाँ पर ये चीज़ करनी शुरू कर दी थी। अब मुझे नहीं लगता ये पंजाब में क्या करेंगे, है ना। मुझे सीरियसली क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मुझे पता है वहाँ पर कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चीज़ें हैं, और आई रियली वांट टू सी हाउ दे विल गेट ऑन, बिकॉज इनका अगला जो टारगेट है वो पंजाब ही है डेफिनेटली। हॉर्स ट्रेडिंग और एमएलए खरीदना बेचना, ये बात ये करेंगे, शायद एमपीज खरीदेंगे उनको, ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर मुद्दे से जो आम आदमी पार्टी का जो मिडिल क्लास का जो इन्होंने कहा कि उन्होंने बजट से, इलेक्शन से 2-4 दिन पहले बजट में मिडिल क्लास को राहत दे दी कि हाँ ये इतनी इनकम तक आपको कुछ नहीं होगा। बट ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो पाई थी? ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा देश लगा हुआ था सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पावर में लाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर लोग थे वो अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ पर लोग खुश भी थे क्योंकि उनको सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक उनके पास जो उनके राइट हैं वो उनको मिल रहे थे, जिसके लिए लोग पे करते हैं इधर उधर, है ना। और ये पहली बार हुआ था, इफ़ यू सी इन ऑल इंडिया अप अंटिल नाउ, ये पहली बार किसी सरकार ने किया था, और उसके बावजूद वो सरकार मुनाफे में चल रही थी। बिजली भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे, जो आपका अधिकार है, जो आपका राइट है, एजुकेशन, खाना पीना रहना। ठीक है, वो कर रहे थे, और शायद उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी भी सॉफ्ट बीजेपी बन रही थी, उसमें भी वो हिंदुत्व वाला उन्होंने एंगल जोड़ा, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। आई डोंट सी लाइक वो एक जो उनका जो आइडियोलॉजी लेकर वो आए थे वो उससे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। आई थिंक मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अगर उन्होंने कहा कि अगर हमको इसी मुद्दे के साथ वोट करना है कि धर्म के साथ, अगर धर्म का एंगल जो लोग देखते हैं तो वो तो ऑब्वियसली बीजेपी को देंगे, क्योंकि जो जितनी बड़ी राजनीति बीजेपी धर्म के ऊपर खेलती है, कोई भी पार्टी नहीं खेल रही इस वक्त। हैट्स ऑफ टू कांग्रेस कि उन्होंने और समाजवादी पार्टी कि उन लोगों ने इस
इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे जो हो जाए, हारे जीते, दैट्स ऑलराइट। अब उसके और जो मिडिल क्लास, अभी मैं कुछ लोग जैसे जो जो रिपोर्टर होते हैं, प्रेस रिपोर्टर होते हैं, वो लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं कि भाई बताओ आपका क्या है, आप क्या सोचते हैं, सरकार ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और आप क्या किसको वोट करेंगे। तो वो चीज़ें, उसमें मिडिल क्लास कह रहा था कि यार ये सुविधाएं जो फ्री में मिल रही हैं, ये फ्री में क्यों मिल रही हैं। अब हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इंडियन लोगों की, कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे लिए एक वर्किंग क्लास अवेलेबल हो। हमें ऑर्डर देना, फ्लेक्स करना अच्छा लगता है, दिखावा करना अच्छा लगता है, और वो भी चाहते थे कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा हो, अगर ये लोग फ्री में सर्विसेज ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा है। अरे नहीं यार, ये आपकी ड्यूटी है, आपका टैक्स का आपसे कोई मांग नहीं रहा है कि आपको कि आपको कोई जेब से छीन रहा है, नहीं, ये आपको देना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। ये अगर आप टैक्स दोगे तो सरकार को आप ही से मिलेगा ना। Hello mate, so we need to close this now. Somebody's there. Okay. तो वो लोग हमेशा और उनको अभी देखेंगे ये लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये लोग देखेंगे अभी बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि इन लोगों ने अभी सबसे पहली बात 15-15 लाख के वादे किए थे, जुमले हैं, ये हैं, वो हैं, और हम देखते हैं कि कितने टाइम तक ये कर पाते हैं, जो अरविंद केजरीवाल 10 सालों से कर रहा था, ठीक है। बहुत कुछ है और कहने को। आई थिंक आई विल से समथिंग more about this maybe in coming videos later.